प्रयागराज से बड़ी खबर। साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर 28,62,हजार रुपए की ठगी करने वाले 5 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस आयुक्त व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के निर्देशन, पुलिस आयुक्त गंगापार, नोडल साइबर क्राइम कुशल पर्यवेक्षक में सहायक पुलिस आयुक्त क्राइम ने पांचों के खिलाफ मुकदमा पंजीयन किया है। धारा 351, धारा 319, धारा 318, धारा 308, 66C, 66D IT एक्ट के तहत 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नाम: कौस्तुभ गुप्ता, माधवगढ़, ग्रेटर नोएडा, भानु सैनी, जनक नगर, सहारनपुर, अनुराग, दिल्ली, सनी झा, बिहार, हिमांशु कुमार, इटावा, उत्तर प्रदेश। दूसरे की आईडी से क्राइम करने वाले 70 टेररिस्ट अपना काम कर रहे हैं भारत और विदेशों में। वहीं से एक पार्सल जो मुंबई से इराक ड्रग्स लेकर जा रहा था, प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 फेक क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर वादी को गिरफ्तारी कर डर दिखाते हुए धमकाकर खातों से 28,62,हजार रुपये ट्रांसफ़र करवा दिया गया। यह इंटरनेशनल लेवल पर साइबर क्राइम भारत में फैल चुका है। भारतीय मुद्रा बाहरी देशों में साउथ एशियन, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड आदि जगहों में तेजी से कार्य हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, स्मैक, बेचैनी, ठगी करने का भारत में कई गिरोह कार्य कर रहा है। बड़े बड़े अकाउंट होल्डरों व बिजनेसमैनों को पैसा का लालच देकर अपने जाल में फंसाकर करते हैं क्राइम। अकाउंट दस्तावेज, चेकबुक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, पासवर्ड, ओटीपी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स अकाउंट होल्डर से लेकर ज़बरदस्ती फंड ट्रांसफ़र करवाने को देते हैं धमकी और उलझा लेते हैं। कमरे में 1-1 महीने 15 दिन तक कैद करते हैं जब तक पैसा नहीं मिल जाता है। उस पैसे को जब तक वापस नहीं लेते हैं तब तक अकाउंट होल्डर को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि जो अकाउंट को कमीशन मिलता है वह बाहर की कंपनी देती है और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट करा लिया जाता है। कुछ तो चेक व DDN IPP बाउंस कराने के बाद उनको धमकाकर दबाकर उलझाते हुए पैसे की मांग करते हैं। बरामदगी: 1 एप्पल फ़ोन व 7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। ठगी के पैसों से खरीदी गई 1 रेंज रोवर, 1 मर्सिडीज व बेंज व 1 टाटा सफारी गाड़ी, 1 ATM कार्ड, 14 सिम कार्ड, 1 POS मशीन, 5 चेकबुक प्राप्त हुई हैं। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम पर प्राचीन निरीक्षक राजीव कुमार तिवारी, थाना साइबर सेल, कमिश्नरेट प्रयागराज, निरीक्षक आलमगीर, रणवीर सिंह सेंगर, प्रदीप कुमार यादव, रूप सिंह, अतुल द्विवेदी, अनुराग यादव पुलिस टीम के साथ किया गिरफ्तार। क्रांति संघर्ष न्यूज से चीफ एडिटर RK राठौर की रिपोर्ट के साथ। तरीके का मैं कहूँगा कि बिजनेस है, इसको एक कंपनी का नाम देते हैं। ये पूरा ये जिसके लिए काम करते हैं उसको ये कंपनी कहते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी का ये चाइनीज बॉस है, चाइनीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का बॉस होता है। उनके 2-3 वर्टिकल चलते हैं। एक वर्टिकल में चलता है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स में होता है वहाँ पे जो कॉलिंग करते हैं, जो चाहे ये इसकी इन्वेस्टमेंट फंड्स की होगी, वहाँ पर कॉल सेंटर्स चलते हैं। अब कॉल सेंटर्स जो चलते हैं वो कई ऐसी जगह पे हैं, जैसे कंबोडिया हो गया, म्यांमार। यहाँ पर विभिन्न देशों से लोग नौकरी के नाम पर एजेंट लेके जाते हैं और वहाँ पर जो लेके जाते हैं उनको ये काम करने के लिए वो कोर्स किया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है, कैसे कोर्स किया जाता है, फिर उनको इस काम में लगाया जाता है। तो ये लोग वहाँ से कॉलिंग करते हैं
और इन तरह के लोगों को ठगते हैं और ठगने के बाद जो पैसा जाता है वो जो इन लोगों का, जैसे मैंने बताया, ये जो अपने म्यूल अकाउंट पे क्या है इनमें ये सारा का सारा पैसा जो ठगी का पैसा होता है वो ट्रांजेक्ट होता है। तो ये इसमें करोड़ों करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन ये इन अकाउंट के माध्यम से करते हैं। और जब रिपोर्ट होता है साइबर सेल या साइबर थाने के वो फ्रीज किया जाता है, तब जाके वो अकाउंट होता है। उसके बाद भी जो इन्होंने पैसा मतलब किया था उस पैसे से खरीदे हुए सामान खराब हो गए। ये क्या करते हैं, एक नहीं हुआ, एक मोटे एक कार्ड तो ये बेसिकली इनका ये होता था कि टेलीग्राम ग्रुप एक कॉपरेट करते हैं जिसमें कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे कम्बोडिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि के। और इसमें चीन आदि के भी लोग शामिल रहते हैं। ये जो है इन लोगों को जो ये पकड़े गए हैं उनको इन्होंने अपने जो एजेंट हैं इनके वो एग्जिस्टिंग एजेंट हैं उनके माध्यम से उनके अकाउंट 20 सितंबर 2024 को साइबर थाना प्रयागराज पर एक FIR हर्ष भट्ट द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिनमें इनके द्वारा बताया गया था कि 6 सितंबर 2024 को उनको एक नंबर से कॉल आया है और उसके बाद उस नंबर पर बताया गया कि उनका जो ID है एक कंसाइनमेंट भी मिला है जो कि दुबई से ईरान जा रहा था, जिसमें ड्रग्स आदि हैं और उसको टेररिस्ट से उसको लिंक है। और इस पे हमारे अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बताते हुए बताया कि हमारे उच्चाधिकारी आपसे स्काइप के द्वारा इंटरोगेट करेंगे। इस प्रकार से स्काइप के द्वारा फिर इनको 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया, जहाँ पर दबाव डालकर और डरा धमकाकर 28,62,000 रुपये जो इनके अकाउंट से उन्होंने कर लिए थे। उसी में कार्य करते हुए पूर्व में इसमें अभियुक्त को जेल भेजा गया था। उसी कड़ी में आगे हुई कार्रवाई में 5 और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कौस्तुभ गुप्ता और कृष्णा, अनुराग, शनि, हिमांशु। ये लोग इस घटना में जो इन्होंने इनके अकाउंट के माध्यम से और ये पूरा जो नेटवर्क है उसके ये पार्ट थे जो साइबर ठगी हुई थी। और इनके द्वारा जो ये ठगी के से प्राप्त जो लाभ था उससे इन्होंने जो चीज़ें खरीदी थी उनकी बरामदगी इनसे की गई है, जिनमें एक iPhone 7 एंड्रॉयड फ़ोन और एक रेंज रोवर गाड़ी, एक मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी, एक टाटा सफारी, इसके अलावा एक ATM 14 सिम, एक पॉस मशीन और 5 चेकबुक भी इनसे बरामद हुई है। ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से विभिन्न इंटरनेशनली जो ठग हैं उनसे कनेक्टेड रहते थे और उनके साथ संलिप्त होकर ठगी की घटनाएं करा करते थे। तो ये एक बड़ा साइबर ठगी का एक नेटवर्क है जिसपे थाना साइबर पुलिस की टीम द्वारा इसमें कार्य किया गया है और इसमें और भी आगे के और पीछे और अग्रिम कार्रवाई इसमें लगातार की जाएगी। इनका नेटवर्क सर कहाँ चल रहा है कुछ इसके बारे में? जैसा कि मैंने बताया कि ये सब ऑनलाइन एक ठगी का माध्यम था, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसमें विभिन्न देश जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के भी लोग शामिल हैं। और ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम गैंग है जिसको ये कंपनी के नाम से बुलाते हैं, जिसमें साइबर स्लेवरी और म्यूल अकाउंट्स इत्यादि सभी जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का साइबर अरेस्ट किस तरह का होता है, कैसे लोग फंस जाते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हाल फिलहाल में कई प्रकरण डिजिटल अरेस्ट के देखे गए हैं, जिसमें कई प्रकरणों में लोगों की जान भी गई है। यह जैसा कि मैंने बताया इस वाले प्रकरण में अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बताते हुए और इनका ID का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ होने का बताते हुए इंटरोगेशन का इनको दबाव डाला गया। इसी प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट है वो यही होता है कि अपने आप को कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का व्यक्ति बताते हुए व्यक्ति को दबाव में डालकर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। उसकी मर्जी के विरुद्ध उसको वहाँ से हिलने नहीं दिया जाता और उसको डरा धमका कर उससे पैसे वसूले जाते हैं।
और जब तक उनके पूरे पैसे वो नहीं ले लेते तब तक उनको वो अपने जाल में फंसाए रहते हैं। तो इसी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। थैंक यू सर।